बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। उसको लेकर बिहार में इस समय चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम को 4 बजे होगा, जिसमें बीजेपी कोटी से 7 मंत्रियों को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में हूँ संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। इतना आपसे मेरे निवेदन है। बिहार में चुनावी हलचल इस समय तेजी से बदल रही है। समीकरण भी बिहार में तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में इस समय सोशल मीडिया पर और हर तरफ एक ही चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं और वे अपने पिता की विरासत यानी नीतीश कुमार की विरासत, उनकी पार्टी और उनकी सरकार संभालेंगे। ये चर्चाएं बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है, ये तो अभी ठीक ठीक साफ नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में कभी नहीं रहे हैं। उनकी उम्र इस समय लगभग 49 वर्ष के आसपास है। कभी भी वे सार्वजनिक जीवन में नहीं रहे हैं। कोई भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ना लोकसभा का चुनाव लड़ा है। लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं कि वे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपनी पिता की विरासत को संभालेंगे। निशांत कुमार भी पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया के सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं। जब भी उनसे उनके चुनाव लड़ने के बारे में या राजनीति में आने के बारे में पूछा जाता है, तब वो बात टाल देते हैं। हालांकि वो एक अपील जरूर करते हैं कि जेडीयू के लिए वोट करें और मेरे पिता को एक बार फिर सीएम बनाएं। ये अपील निशांत कुमार जी करते हैं। अब निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार को राजनीति का अनुभव मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वे कभी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं रहे हैं। उन्होंने जो राजनीति देखी है वो अपने पिता की देखी है, यानी कि और नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लालू यादव के परिवार को लेकर वो उन पर अटैक करते रहे हैं। रामविलास पासवान पर भी हमलावर रहे हैं। अब अगर उनके बेटे निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला जाएगा परिवारवाद का। फिर जो आरोप अभी तक लालू पर यादव पर लगाते रहे हैं, वही आरोप अब उन पर भी लगने लगेंगे। लेकिन निशांत कुमार की बात करें तो मेरे हिसाब से निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे हैं, ना ही वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी ऐसा तक कोई संकेत नहीं दिया है कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए या पार्टी उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाने की इंटरेस्टेड है। पार्टी के किसी बड़े नेता ने भी, यानी कि जेडीयू किसी बड़े नेता ने भी इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाओ। ना ही कार्यकर्ता उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या सड़क पर उतरे हैं। यानी कि ऐसा कोई भी माहौल नहीं है जिससे कि निशांत कुमार राजनीति में आते हुए दिख रहे हैं। निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा उस समय गर्म हुई जबकि जेडीयू का जो बिहार में मुख्यालय है, पार्टी मुख्यालय है, उसके बाहर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड में लिखा था कि निशांत कुमार को राजनीति में लाओ। तभी से ये चर्चाएं गर्म हुई हैं और उसके बाद में ये मुद्दे पर आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी आगे आ गई और लालू प्रसाद की पार्टी इस मुद्दे में नीतीश कुमार को घेरना चाहती है, क्योंकि अब तक जो लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और उससे निजात पाने के लिए आरजेडी अब चाहती है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वो उस पर उसी स्टाइल में हमला बोलेगी जिस स्टाइल में नीतीश कुमार अब तक आरजेडी पर बोलते रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और मेरे हिसाब से तो निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। और यही बात नीतीश कुमार की पलटी मारने की, तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। मैंने पिछले भी एक वीडियो में भी बताया था कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे और वो भाजपा के साथ ही रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह से भाजपा को एक के बाद एक राज्यों में सफलता मिल रही है, तो उससे कोई ऐसा बेलड़ा ही नेता ऐसा होगा कि जो सफलता की सीढ़ी छोड़कर असफलता की ओर जाना चाहे। यानी कि एनडीए इस समय सफलता की सीढ़ी है और इंडिया गठबंधन असफलता की सीढ़ी है। तो ऐसा कौन सा नेता होगा
कि जो डूबते हुए जहाज में चढ़ेगा, है ना। यानी कि आप अगर देखें तो इंडिया गठबंधन डूबता हुआ एक जहाज ही है। एक एक करके नेता उनको छोड़कर इंडिया गठबंधन को भाग रहे हैं। अखिलेश यादव ने दूरी बना ली, ममता बनर्जी ने दूरी बना ली, उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली, एनसीपी के शरद पवार भी लगभग इंडिया गठबंधन से दूर हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन में सिर्फ नाम मात्र के लिए। यानी कि इंडिया गठबंधन को लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? भले ही सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चलती रहती हैं, आरजेडी इसको हवा देती रहती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा। आगे मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो भविष्य में पता पड़ेगा।